तुम्बाड़ इंडियन सिनेमा की वो फिल्म है जो अपने हक के लिए बहुत साल से लड़ रही है और वो हक अब इस फिल्म को धीरे धीरे मिलता जा रहा है। 13 सितंबर को ये फिल्म री रिलीज हुई। री रिलीज को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और इसी के साथ तुम्बाड़ 2 की अनाउंसमेंट भी हो गई है। पोस्ट क्रेडिट सीन में तुम्बाड़ 2 की अनाउंसमेंट होती है और ये फैंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। हालांकि इस फिल्म के मेकर सोहम शाह ने पहले ही कई बार ये डिक्लेयर किया था कि तुम्बाड़ 2 बनेगी और कई इंटरव्यूज में ये भी कहा था कि भाई तुम्बाड़ 2 को लेकर के काम जारी है। स्टोरी क्या है ये रिवील किया ही नहीं था और कर भी देते तो शायद हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि हम उसको समझ भी पाते, क्योंकि तुम्बाड़ वो फिल्म है जो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। हमने क्लाइमैक्स में ही देखा था कि क्या हुआ। कई लोगों ने क्लाइमैक्स सोचा होगा कि ये होगा वो होगा, बट इतने सारे हस्तर आ जाएंगे ये कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन अब तुम्बाड़ 2 में होगा क्या? पहले अगर तुम्बाड़ के क्लाइमैक्स की बात करें तो विनायक राव अपने बेटे पांडुरंग के साथ उस माँ की कोख में जाते हैं, देवी की कोख में जाते हैं जहां हस्तर रहता है। इस बार पांडुरंग कहता है कि हम बहुत सारी गुड़िया लेकर के जाएंगे ताकि हस्तर का ध्यान भटका रहे और हम पूरे खजाने की पोटली ले जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल में एक की जगह बहुत सारे हस्तर आ जाते हैं, जितनी गुड़िया उतने हस्तर। और इतने हस्तर को देख करके पांडुरंगा और विनायक राव दोनों ही फट के चार हो जाते हैं, यानी कि दोनों की हालत खराब हो जाती है। अब फिर वहां से जैसे तैसे बाहर निकलते हैं और पांडुरंगा को बचाने के लिए विनायक राव अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और उसके बाद जो है पांडुरंग उसे भी जला देता है, क्योंकि वो भी एक राक्षस बन चुका होता है विनायक राव। लेकिन अगर यहीं से कंटिन्यू किया जाए तुम्बाड़ 2 की स्टोरी को, तो हमें एक नरेशन सुनने को मिलता है कि समय का पहिया जब घूमता है तो वो वापस लौट करके जरूर आता है। यानी कि ये रेफर किया गया है पांडुरंगा को कि वो आज जो है सबक सीख गया है लालच का, कि लालच बुरे बला है, लेकिन वो लौटकर जरूर आएगा उसी कोख में, उसी खजाने के लिए। अगर तुम्बाड़ 2 की स्टोरी क्रैक की जाए तो यहाँ से एक चीज पता चलती है कि विनायक राव के जाने से पांडुरंग की हालत खराब होगी, वो फाइनेंशियली बहुत टूटेगा और उसका लालच उसे फिर से उसी जगह पर खींच करके लेकर के आ जाएगा जहां रहता है हस्तर। अब हस्तर से कुछ सोने की मुद्राएं लेना तो वो चाहेगा, लेकिन इस बार उसके दिमाग में और भी कई चीजें आएंगी। क्यों ना एक साथ दो हस्तरों से मुद्राएं ली जाए। एक को संभालना थोड़ा आसान है, कई हस्तरों को संभालना मुश्किल, लेकिन एक साथ 2 को तो अटैक किया जा सकता है। क्या पता इस बार मेकर्स के दिमाग में कुछ ये चल रहा हो कि क्यों ना माँ की कोख से हस्तर को बाहर निकाला जाए और उन्हें एक बाहरी दुनिया दिखाई जाए। क्या होगा अगर हस्तर बाहर निकल के आ जाए उस कोख से? क्या होगा अगर एक साथ कई सारे हस्तर उस पूरे गांव में फैल जाए और भूखे भूखे भेड़िया की तरह घूमे और हर एक का शिकार करने लग जाए? क्या होगा अगर एक साथ 10-10 तुम्बाड़ में हस्तर घूमे और उनको रोकने के लिए कोई भी ना हो सिवाय पांडुरंग के? तो इस बार तुम्बाड़ 2 जो है और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, जैसे कि वो पहले हो चुकी है। हस्तर को लेकर के प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्टोरी में अगर और भी ट्विस्ट लाना है तो शायद हस्तर का उस कोख से बाहर आना ये एक बहुत बड़ा टर्न एंड ट्विस्ट होगा। क्या हस्तर को बाहरी दुनिया में रोका जा सकता है? क्या हस्तर के साथ कोई और भी राज जुड़ा हुआ है? ये भी हो सकता है कि पूरे फिल्म में जिसे हम हस्तर मान रहे हो असल में वो तो हस्तर हो ही ना, हस्तर तो कोई और हो, वो इससे भी खतरनाक मॉन्स्टर जो जब सामने आएगा पांडुरंग के तो उसके भी पांडु फट जाएगी। कुछ भी हो सकता है। जब तुम्बाड़ 2 आएगी तो इन सभी राज से पर्दा उठ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि री रिलीज मैंने थिएटर पर देखी, बहुत अलग एक्सपीरियंस था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जिसने भी अभी OTT पर नहीं देखी है जाकर के री रिलीज थिएटर में देखें, क्योंकि OTT से जो है फिल्म को हटा दिया गया है ताकि आप पूरा ध्यान थिएटर पर लगाएं और इसे देखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब